जय सिया राम। ब्रह्मचर्य पालन करना कोई आसान चीज़ नहीं है कि कोई भी ब्रह्मचर्य को आसानी से धारण कर लेगा। ये एक तपश्चर्या का आश्रम है, यहाँ पर आपको तप करना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसी सहायक क्रियाएं बताऊंगा जो ब्रह्मचर्य रहते हुए आपको जरूर अपनानी चाहिए। नियमित रूप से इन चीज़ों का पालन कीजिए ताकि आप एक अखंड ब्रह्मचर्य जीवन में रह पाएं। नंबर 10 पर है अध्ययन। अध्ययन करना अति आवश्यक है। अध्ययन करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और बिना ज्ञान अर्जित किए आप ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते। इसलिए खूब अध्ययन कीजिए। पर यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि लोगों को ये नहीं पता कि किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, क्या अध्ययन करें। ये एक बड़ी समस्या रहती है। दिन में कुछ देर अध्ययन करने का नियम बनाइए कि दिन में कुछ समय इतिहास, पुराण, सुंदर कहानियाँ, महात्माओं के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे। कुछ देर इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे। नंबर 9 पर है संध्या तथा प्राणायाम। इन दोनों विषय पर मैं पूर्व में कई बार अपने विचार रख चुका हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि संध्या और प्राणायाम ये ब्रह्मचर्य के मुख्य अंग हैं। बिना संध्या प्राणायाम के कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। लंगोट और खड़ाऊ ये ब्रह्मचर्य का भाग होते हैं, इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। लंगोट पुरुषों का एक वस्त्र होता है जो जननांगों पर बांधा जाता है। ध्यान दें, मैं कह रहा हूँ बांधा जाता है, ना कि पहना जाता है। आजकल बाजार में सपोर्टर आदि खूब बिकते हैं, उनका उपयोग मैं नहीं कहता कि आप उनका उपयोग कीजिए, क्योंकि वो एक समय पर जाकर कुछ ढीले हो जाते हैं और वो ठीक भी नहीं है। लंगोट अपने आप में एक पूजनीय वस्त्र होता है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, हमारा एक भाव होता है, तो वो आपको अलग तरह की स्थिति देता है और सपोर्टर आदि अलग चीज़ होती है। और खड़ाऊं लकड़ी, पत्थर या धातु से बनी पादुका को कहते हैं, जिसे पैरों में पहना जाता है, चप्पल की ही तरह होती है। अध्यात्म और यौगिक जीवन में दोनों ही अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लंगोट के विषय पर एक जल्दी ही वीडियो आएगी जिसमें हम आपको लंगोट बनाने से लेकर लंगोट पहनने तक की संपूर्ण बातें बताएंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अति शीघ्र ही वो वीडियो आएगी। नंबर 7 पर है योगासनों का अभ्यास। ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए योग आसन अति आवश्यक हैं। बिना योगासनों के भी आप ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते, तो नियमित रूप से योगासन करिए और व्यायाम करिए। भोजन की बात करें तो ब्रह्मचारियों के लिए सात्विक भोजन का विधान है। 3 प्रकार का भोजन होता है, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। तीनों की प्रकृति अलग है, तीनों को ग्रहण करने पर भी शरीर पर अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एक ब्रह्मचारी को अपना भोजन बहुत ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए और एक ब्रह्मचारी को अल्पाहारी ही रहना चाहिए। जरूरत से अधिक कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वप्न दोष आदि अनेकों प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। अल्पाहारी ही रहिए। ब्रह्मचारी को उपवास अवश्य करना चाहिए। यदि उपवास नहीं कर पाते तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे का मतलब शुरुआत कीजिए कि आप 4-6 घंटे बिना कुछ खाए रह सकते हैं। जब आपको ये आदत हो जाए, आपके स्वभाव में आ जाए कि आप 4-6 घंटे तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, फिर 4-6 घंटे से अभ्यास बढ़ाइए, 8-10 घंटे कर दीजिए, 8-10 घंटे से लेकर 12-16 घंटे तक कर दीजिए। फिर इसी प्रकार से एक दिन का उपवास कर लीजिए। महीने में कम से कम 2 बार उपवास अवश्य रहना चाहिए। इसके लिए एकादशी की तिथि पर्याप्त है, क्योंकि समान अंतर पर आती है। महीने में 2 एकादशी आती हैं और एकादशी का उपवास ब्रह्मचारियों के लिए सर्वोत्तम है, लौकिक दृष्टि से भी और अलौकिक दृष्टि से भी। एकादशी की अपनी बड़ी भारी महिमा रही है। यदि आप नहीं जानते कि महीने में एकादशी कब आती है, कैसे रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको एकादशी आने से पहले ही सूचित कर दिया करेंगे कि इस तारीख की एकादशी है, आप व्रत रह सकते हैं। ब्रह्मचारी के लिए व्यायाम अति आवश्यक है और ब्रह्मचारी के लिए ही नहीं, प्रत्येक गृहस्थी के लिए भी व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। नियमित रूप से 30 मिनट व्यायाम करने का नियम यदि जीवन में रखोगे तो रोग मुक्त, आलस्य मुक्त जीवन जी पाओगे। निषिद्ध वस्तुओं की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, आपको स्वयं से इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि क्या आपको चीज़ें छोड़नी हैं। जैसे भोजन में, भजन में, अध्ययन में जो भी आपको बाधा उत्पन्न कर रही हैं, परेशानी पैदा कर रही हैं, इन सब को करने में आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे करके प्रयास से ये सब संभव है। बस आपको अपने आप को सात्विक माहौल में ढालना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें आपसे छूटती चली जाएंगी। आपको स्वयं से पहचान होने लगेगी कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें ठीक हैं।
बस आपको अपने आप को जागरूक रूप में देखना है। नित्य नियम से पाठ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, चालीसा आदि के पाठ करने का नियम बना लीजिए। और जिस चीज़ का पाठ करना है या जिस मंत्र को जपना है उसके नियम आदि को पहले जान लेना चाहिए। उसके अधिकार आदि की बात पहले आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रों को जपने के लिए एक आपका आधिकारिक होना परम आवश्यक है। यदि आप मंत्र जपने के लिए अधिकारी हैं तभी आपको मंत्र को जपना चाहिए। किन कवच को जपना है, किन स्तोत्र आदि को जपना है, इसकी पहले आप नियमों को, शर्तों को पढ़ लीजिए, तब आपको इन सभी चीज़ों का पाठ करना चाहिए। जैसे यदि हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो अपने चरित्र आचरण का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ तक कि क्या खाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, हर चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सभी स्तुतियों में, स्तोत्र आदि में विशेष नियम होते हैं। सभी के नियम आदि को एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए। भक्ति करने से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। भक्ति के साथ साथ जीवन में ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। इसीलिए हमने इस वीडियो के प्रारंभ में अध्ययन की बात बोली थी, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। केवल मनमुखी भक्ति करने से बात नहीं बनेगी, भक्ति की सही समझ, ज्ञान, वैराग्य होना चाहिए। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कौन सी वो 10 क्रियाएं हैं जो ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। यदि आपको ये जानना है कि ब्रह्मचारी कैसे बने तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुछ नियम भी बताए हैं और एक तरीका बताया है कि किस तरह से आप ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय।